नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसडी ट्यूशन पे। जैसा कि हम लोगों ने पहले ज्योग्राफी के जो सेशन है उसको स्टार्ट किया हुआ था और उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो हिमालय पर्वतमाला है इससे रिलेटेड बहुत से जो वीडियोस है जो पहले अपलोड हो चुका है। आप में से जो भी स्टूडेंट है जो कि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, जाके आप उस वीडियो को भी देखेंगे। और इसके बाद इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जानेंगे जो कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन से रिलेटेड। ओके, तो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है, आप जैसे हिमालय के जो विभाजन पढ़े थे जिसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, इन सभी हिमालय के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में हम लोगों ने एक वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। इसके अंतर्गत अब जो नया यहाँ पे जो टॉपिक्स आ रहा है जिसका नाम है हिमालय के प्रादेशिक विभाजन। और इस हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में हम लोग नदियों द्वारा, मतलब कि यहाँ पे जो एक भूगोल शास्त्री है जिसका नाम क्या है, गेराल्ड, जो कि बराड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस जो सिडनी, इसका नाम पूरा है सिडनी गेराल्ड और बराड नाम है। ओके, ये एक ऐसे भूगोल शास्त्री थे जिन्होंने नदियों के जो गॉज होते हैं ना, नदियों का जो कटाव होता है उसके अनुसार कुछ प्रादेशिक हिसाब से उन्होंने उसको बंटवारा कर दिया है। तो अब आज का जो सेशन है जो कि इन्हीं पे है कि हिमालय के जो कि प्रादेशिक विभाजन वो क्या क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस सेशन को हम लोग जानते हैं। सिडनी के जो सिडनी गेराल्ड जो बराड थे वो एक क्या थे, भूगोल शास्त्री थे। ध्यान रखिएगा, इसको बंटवारा करने वाला जो भूगोल शास्त्री है उसका नाम क्या है, सिडनी गेराल्ड बराड था। और इन्होंने ही हिमालय के प्रादेशिक विभाजन किया था। इन्होंने हिमालय की क्या किया था, प्रादेशिक विभाजन किया था। हिमालय की जो वर्गीकरण है वो नदी घाटी के आधार पर किया गया था। अब नदी घाटी मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर यहाँ से जो हिमालय का जो ऐसे है पर्वत श्रेणी है, पर्वतमाला है जो कि बना हुआ है, यहाँ से क्या होती है, अगर एक नदियाँ गई और दूसरी नदी यहाँ से, तीसरी यहाँ से, चौथी यहाँ से, तो इस वाले इलाके को हम लोग प्रादेशिक के हिसाब से क्या किया गया, यहाँ पे बांट दिया गया। और हम लोगों को यही प्रादेशिक जो कि हिमालय है इसके बारे में आज पढ़ना है। ओके, तो चलिए देखते हैं हिमालय के जो प्रादेशिक विभाजन है। इसमें सबसे पहला विभाजन है जो कि पंजाब हिमालय। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो विभाजन है जो कि क्या है, पंजाब हिमालय। अब जानते हैं पंजाब हिमालय है जो कि सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में क्या हुआ है, फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के जो बीच के भाग है ना, उनको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय। ध्यान रखिएगा, सिंधु से लेकर सतलज, इन दोनों के बीच के जो प्रादेशिक विभाजन है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। दूसरी जो हिमालय जिसका नाम होता है कुमायूं हिमालय। अब कुमायूं हिमालय की बात करें तो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत सतलज और काली नदी दोनों की बात करती है। यहाँ पे देखिए, सिंधु से सतलज गया तो इस जगह पे सतलज से काली आ गया है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु से सतलज की बात किया जाए तो पंजाब हिमालय, वहीं पे सतलज से लेकर काली की बात किया जाए तो कुमायूं हिमालय, और लास्ट में एक आता है नेपाल हिमालय की बात करें जो कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन है, नेपाल हिमालय। क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंधु से सतलज गया तो यहाँ पे सतलज से काली आ गया। अब दिन कहता है कि काली से लेकर तीस्ता नदी की बात करते हैं, इन दोनों के जो बीच के जो हिमालय है इसका नाम क्या है, नेपाल हिमालय। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो इन दोनों के बीच के जो हिमालय क्या हो जाएगा, नेपाल हिमालय। और सबसे लास्ट में आता है जिसका नाम है असम हिमालय। ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट में है जिसका नाम क्या है, असम हिमालय। और इसके अंतर्गत तीसरा वो क्या होता है, दिहांग नदी। दिहांग सॉरी गॉर्ज होता है, गॉर्ज की बात करते हैं तो दिहांग गॉर्ज जहाँ से आता है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। तो यहाँ तीस्ता से लेकर दिहांग की बात करते हैं, इस बीच में असम नदी है, असम हिमालय है, और जो कि यहाँ पे तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ एक हिमालय का भाग है। इसको नाम दिया गया है क्या, असम हिमालय। अब लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रादेशिक जो विभाजन है, एक्चुअली यहाँ पे नदियों की जो नाम है ना, नदियों की जो बहाव है ना, दो नदियों के बीच के जो क्षेत्र है उसके हिसाब से जो बंटवारा किया गया है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रादेशिक विभाजन। और इसी के अंतर्गत जो बहुत सारे हिमालय हैं जिसका नाम यहाँ पे आपने कुल 4 प्रकार के जो हिमालय है इसके बारे में अब हमें जानना है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पंजाब हिमालय के बारे में। एक बात ध्यान रखिएगा, पंजाब हिमालय का जो दूसरा नाम है उसका नाम है कश्मीर हिमालय। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उसको बता दें कि पंजाब हिमालय इसका दूसरा नाम क्या है, कश्मीर हिमालय भी है। ओके, तो सबसे पहले इसकी अवस्थिति जानते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो
तो यहाँ पे ही हम लोग ने जान चुका है पहले कि जो सिंधु नदी और सतलज नदी के जो बीच के भाग है उसको क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। तो वही बात यहाँ पे भी दोहराया गया है, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच तक के कुल मिलाकर 500 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर 500 किलोमीटर की जो लंबाई है इसको हम बोलते हैं क्या, पंजाब या कश्मीर हिमालय। ध्यान रखिएगा कितनी किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है। वही दूसरी बात करते हैं विस्तार का, तो इसका फैलाव कहाँ तक है, ठीक है, तो फैलाव को हम लोग विस्तार बोलते हैं। और इसके अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर वो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, उस स्टेट में जो फैले हुए जो विस्तार है वो किसका है, पंजाब और कश्मीर हिमालय का। पंजाब और कश्मीर हिमालय मेनली कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। ओके, अगली बात करते हैं तो यहाँ की बहुत सारी श्रेणियां हैं, यहाँ पे छोटी बड़ी बहुत श्रेणी है, जिसमें से सबसे पहले बात करते हैं काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल। जो मेनली श्रेणी है उनको तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी श्रेणी होता है जो कि छोटे छोटे श्रेणी होता है जिनको काउंट नहीं करता है। तो इसमें होता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, जो कि मेनली यहाँ पे कितने हैं, 4 प्रकार की श्रेणी है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इन्हीं 4 प्रकार की श्रेणियों को सबसे पहले हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पहले ही पढ़ चुका है ना। ये 3 श्रेणी जो कि ट्रांस हिमालय से अंतर्गत था, और ये श्रेणी जो कि हम लोग बृहद जिसको महान हिमालय कहते हैं उसके अंतर्गत इसको हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो प्रमुख श्रेणी में से क्या हो गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये तीनों ट्रांस हिमालय का हिस्सा भी है। प्रमुख दर्रे की बात करते हैं तो जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये तीनों दर्रा सबसे प्रमुख दर्रा है जो कि किसका है, पंजाब और कश्मीर हिमालय में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा। इस काराकोरम की बात करते हैं, ये सबसे ऊंची स्थान वाली दर्रा है, सबसे ऊंचे स्थान वाला दर्रा है जो कि कौन है, काराकोरम दर्रा। तो जो भी स्टूडेंट है उसको बता दें कि जो काराकोरम दर्रा है वो सबसे ऊंचे स्थान पर है, सबसे ऊंचे स्थान पर जो कि भारत और चीन को जोड़ता है। ओके, चलिए अगली बात करते हैं यहाँ की प्रमुख घाटी का। यहाँ पे घाटी भी बहुत है, उसके अनुसार से कश्मीर की घाटी, पठानकोट की घाटी, तो 2 मेनली घाटी है जो कि आप लोगों को हमने बताया यहाँ पे, कश्मीर और पठानकोट की घाटी। ओके, अगली बात करते हैं प्रमुख हिमनद की। यहाँ पे आप जब पढ़े होइएगा ट्रांस हिमालय के बारे में, तो जहाँ पे केटू काराकोरम की बात करते हैं, तो उस काराकोरम के जो रेंज है वहाँ पे हम लोगों ने आपको बताया था, वहाँ पे जो पुरानी वीडियो उसमें बताया गया था कि यहाँ पे कुल 4-5 प्रकार के मेनली क्या है ग्लेशियर है जो कि बहुत फेमस ग्लेशियर है, जिनमें से यहाँ पे पढ़े हुए थे सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, बाल्टोरो के बारे में, ब्याफो के बारे में और हिस्पर के बारे में। ये मेनली जो कि कहाँ पे ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं सभी जो ग्लेशियर है कहाँ पे, ट्रांस हिमालय के काराकोरम में। और अब प्रादेशिक हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अब ये चला गया है कहाँ पे, जो कि पंजाब और कश्मीर हिमालय में। ओके, चलिए अगली बात करते हैं यहाँ के प्रमुख स्थान की। तो वैष्णो देवी जो कि जम्मू कश्मीर में, अमरनाथ की गुफा, इसके बाद जो कि चरार शरीफ है जो भी है, तो ये कहाँ पे है, पंजाब के कश्मीर में, ठीक है, पंजाब और कश्मीर हिमालय में। अगली बात करते हैं यहाँ पे घास के मैदान में, तो गुलमर्ग और सोनमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग मतलब कि कश्मीर वाले इलाके में जो घास के मैदान को होता है उसे मर्ग कहा जाता है। इसीलिए जितने भी यहाँ पे घास के मैदान होगा सबके लास्ट में ज्यादातर मर्ग लगा होता है, ताकि ये क्या होता है, ये घास के मैदान जम्मू कश्मीर और ये जो पंजाब हिमालय इन दोनों के बीच में पड़ता है। तो जब भी कश्मीर की बात होगी तो जहाँ पे घास के मैदान होगा उसको हम लोग मर्ग बोलेंगे, और इसी मर्ग के कारण इसका नाम जो कि गुलमर्ग और सोनमर्ग रखा गया। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट है जिसमें हम लोग जानेंगे प्रमुख झील के बारे में। यहाँ पे 2 प्रकार की झील होते हैं, एक होते हैं लवणीय और दूसरा होता है अलवणीय झील। लवणीय झील की बात करें तो यहाँ पे डल झील और उलर झील, मतलब 2 प्रकार की झील आता है, डल झील और उलर झील। और अलवणीय झील की बात करें तो प्योंग झील है तथा सोमोरिली है ना, 2 ऐसे झील है जो कि कहाँ पे है, पंजाब और कश्मीर हिमालय में। तो ये जितने भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है ये सभी किसके हैं, पंजाब और कश्मीर हिमालय के। इसके अंतर्गत मेनली 2-3 चीजें जो कि पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले तो सिंधु से सतलज तक इसका विस्तार है, और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है, और यहाँ पे इसकी अवस्थिति है। ओके, प्रमुख श्रेणी
जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बारे में, मतलब ये पंजाब के बारे में हो गया। यहाँ के प्रमुख हिमनद की भी पूछा जाए तो सियाचिन, बाल्टोरो, बियाको और हिस्पर, ये मेनली क्या है यहाँ के प्रमुख जो पॉइंट है जो कि किससे रिलेटेड है, पंजाब और जम्मू कश्मीर से। चलिए, और अगली जो भाग है जिसका नाम होता है कुमायूं हिमालय। ध्यान रखिएगा, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की बात करें तो पश्चिमी भाग के गढ़वाल कहा जाता है। पश्चिमी भाग के गढ़वाल से लेकर कुमायूं तक के बीच के जो सफर होता है इसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कहाँ से है तो पश्चिमी भाग गढ़वाल से लेकर पूर्वी भाग की कुमायूं वहां तक के फैले हुए इस भाग को बोलते हैं कुमायूं हिमालय। ध्यान रखिएगा, इस भाग को क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। अवस्थिति की बात किया जाए, अवस्थिति मिलने की बात किया जाए तो अवस्थिति यहाँ पे सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच में फैला हुआ है। ये कहाँ पे फैला हुआ है तो सतलज नदी से काली नदी के बीच में फैला हुआ है। काली नदी का एक और नाम होता है जिसका नाम होता है गौड़ी गंगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा, काली नदी का क्या नाम होता है, गौड़ी गंगा, जो कि बहुत ही फेमस नदी है। जो कौन है, काली नदी। और ये ही नदी जो कि भारत और इंडिया के बीच में जो कि जहाँ पे सीमा समाप्त होता है उस जगह से होकर ये नदी बहती है। कौन है, जो कि काली नदी है। इसकी जो बात की जाए, इसकी जो चौड़ाई की तो वो कम से कम 300 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग की बात करते हैं कितना, 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। किसका, तो कुमायूं हिमालय का। ठीक है, कुमायूं हिमालय का स्थिति सतलज नदी और काली नदी के बीच में है। और इसकी जो कुल लंबाई की बात करें तो 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वहीं पे यहाँ पे प्रमुख चोटी की बात करें तो बहुत ऐसी चोटी है, हाँ ज्यादातर वैसे चोटी है जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है, वही चोटी यहाँ पे आपको पढ़ना है। जिसमें आप ध्यान दीजिएगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, नंदा देवी तथा कामेर। मतलब जितने भी यहाँ पे हमने नाम लिया है इन सभी जो पर्वत चोटी है इनके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने जो कि महान हिमालय पढ़े थे उस समय उत्तराखंड में स्थित पर्वत श्रेणी में इन्हीं पर्वत श्रेणियों के नाम के बारे में हम लोगों ने जाना था। वहाँ पे इनकी ऊंचाई के बारे में डिस्कस किया, इनके जो फैलाव है वो किस तरीके से, इनका क्रम किस तरीके के, इन सभी को हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है। इसीलिए बता दें कि जो भी स्टूडेंट अब तक भी उस वीडियोस को नहीं देखे हैं आप लोग जाकर उस वीडियो को देखें और वहां से उन चीज को समझकर फिर से पुनः अपनी जो क्लास होता है उसको रेगुलर कर दें। ठीक है, तो चलिए, यहाँ की प्रमुख चोटी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी जान चुका है, अब भी हम लोगों ने बता दिया आपको कि जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब तथा नंदा देवी और कामेर, ये सभी क्या है यहाँ की प्रमुख चोटी है जो कि कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। और कुमायूं हिमालय कहाँ पे, मेनली उत्तराखंड में उपस्थित है। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ की प्रमुख चोटी नदियाँ की। तो यहाँ पे बहुत से नदी का भी उद्गमन स्थल है, जिसमें से सबसे पहले बता दें कि गंगोत्री है जो कि गंगा नदी से निकलती है। यमुनोत्री कहाँ से निकलती है तो यमुना नदी से। और पंचप्रयाग, हाँ पंचप्रयाग जो कि मेनली बहुत बार पूछा गया है, इसमें से नदी के नाम पूछ लिया जाता है। ये बताना होता है कि दो नदी का नाम पूछ लिया और उसके बाद बताना पड़ता था ये किस किनारे पे है। तो इस तरीके के सवाल अक्सर आता है कि इन दोनों के नदी के संगम को क्या नाम दे, है ना। तो आइए जानते हैं पंचप्रयाग के बारे में और पूरी जो प्रयाग है इनके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बता दें कि विष्णु प्रयाग जो कि धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से बनता है। धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से विष्णु प्रयाग मिलता है। नंद प्रयाग की बात करें तो नंदाकिनी तथा अलकनंदा के मिलने से नंद प्रयाग का निर्माण होता है। अगली बात करते हैं कर्ण प्रयाग का जो कि पिंडार और अलकनंदा के मिलने से बनता है। रुद्र प्रयाग की बात करें जो कि मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से बन जाता है। और लास्ट में बनता है देव प्रयाग जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलता है। और उसके बाद इन दोनों के मिलने के बाद यहाँ से गंगा नदी जो कि अपने पूरे अस्तित्व में आ जाता है। तो इस तरीके की यहाँ पे कितने हैं, कुल 5 प्रयाग है। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो जो भी स्टूडेंट है जिनको याद नहीं होता है आप इनको आराम से 2 से 4 बार लिखोगे और इसके बाद याद करोगे, समझ में आ जाएगा। या अन्यथा आप एक मैपिंग के सहारे सभी नदियों को एक साथ मिलाकर वहाँ पे जो फोटो होते हैं उनको बनाकर आप इसको समझोगे, डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार और जान लेते हैं, विष्णु प्रयाग के अंतर्गत कौन आता है, धौली गंगा, अलकनंदा।
ननपैयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा, कर्णपैयाग में पिंडार व अलकनंदा, रुद्रपैयाग में नंदाकिनी व अलकनंदा और देवपैयाग में क्या आता है भागीरथी व अलकनंदा। इस तरीके से हमारे पास जो कि यहाँ पे पंचपैयाग के बारे में, इसके बारे में मेनली हमको पढ़ना है जो कि अपवाद क्षेत्र पढ़ेंगे ना, अपवाद क्षेत्र जहाँ पे गंगा नदी का विस्तार, यमुना नदी, सिंधु नदी, सभी नदियों के बारे में वहाँ पे जानेंगे और वहीं पे ये समझेंगे कि पंचपैयाग कैसे बनता है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कुमाई हिमालय, लेकिन यहाँ पे पंचपैयाग की चर्चा आ गया है, इसीलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे डाल दिया है, ठीक ना। तो ये मेनली हमको कहाँ पढ़ना है अपवाद क्षेत्र में, और वहाँ पे जाने के बाद हम लोग इसे डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके से दो नदी आता है, मैपिंग के सहारे भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप थोड़ा देर वेट कीजिए और जब हम पढ़ेंगे अपवाद क्षेत्र तो उस समय इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलिए अब जानते हैं थोड़ा बहुत जो कि प्रमुख झील के बारे में। झील में आता है नैनीताल, भूमिताल और सातताल। ध्यान रखिएगा जो कि उत्तर भारत के जितने भी ज्यादातर जो कि पहाड़ी वाला में जहाँ मेनली बात करते हैं उत्तराखंड की, तो ऐसे इलाके में जितने भी मतलब झील आता है इन सभी का नाम के लास्ट में ज्यादातर ताल लगा होता है। ध्यान रखिएगा ज्यादातर ताल लगा होता है और इसी से हम लोगों को समझ में आता है कि ये जो मेनली यहाँ पे जितनी भी झील है वो सभी कहाँ के है, तो उत्तराखंड के। ओके, चलिए अब बात करते हैं प्रमुख हिल स्टेशन का। तो यहाँ की जो प्रमुख हिल स्टेशन है जिसका नाम क्या है, मसूरी है। प्रमुख दर्रे की बात करें तो माना, नीति, लेपुलेख, और ये तीनों दर्रा कहाँ पे, तो उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में। तो यहाँ पे जो कुमाई हिमालय है रिलेटेड टू आप कह सकते हैं कि ये उत्तराखंड में ही है, क्योंकि ज्यादातर इसका हिस्सा उत्तराखंड में, इसमें पड़ने वाली चोटी भी उत्तराखंड की है, यहाँ पे जो नदियां निकलती है सभी उत्तराखंड से निकलने वाली है, और यहाँ पे जो प्रमुख जिला है वो भी उत्तराखंड के है, और यहाँ के प्रमुख दर्रे भी उत्तराखंड के है। आगे जो घाटी आता है ये सभी भी कहाँ के है, उत्तराखंड के। तो मेनली जो कुमाई हिमालय है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान रखिएगा प्रमुख घाटी की बात करें तो दून और देहरादून, क्योंकि हाँ एक बात है, कश्मीर में जो घाटी था घास के मैदान, सॉरी उसको हम लोग बोलते थे क्या, मर्ग बोलते थे, और यहाँ के जो घाटी होते हैं उनको दून बोला जाता है, इसीलिए देहरादून, हरिद्वार है ना, इस तरीके के इसके दून और द्वार कहते हैं। फूलों की घाटी जो सबसे फेमस घाटी है जो कि कहाँ पे, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी सबसे फेमस घाटी है और जो कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक ना। तो ये दोनों चीजों के बारे में, दोनों हिमालय के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने मेरी पूरी डिटेल से चर्चा की है। अब जो अगली स्लाइड है जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इनके दो और जो कि नेपाल और असम हिमालय के बारे में, और जब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं। चलिए हिमालय के दो प्रादेशिक विभाजन के बारे में ऑलरेडी हमने अभी जाना है, और इसी में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था जो कि हिमालय के दो प्रादेशिक विभाजन, जो कि पहले वाला था जिसमें पंजाब हिमालय जिसको कि कश्मीर हिमालय बोलते थे, और इसके बाद कुमायूं हिमालय जो कि गढ़वाल वाले क्षेत्र से लेकर कुमायूं तक फैला हुआ था, उनके बारे में पढ़ चुके हैं ना। अब अगला जो हमारा हिमालय यहाँ पे बताया गया है जिसमें है नेपाल हिमालय के बारे में, ठीक है ना। तो जो भी बात करते हैं नेपाल हिमालय के बारे में जानते हैं, तो नेपाल हिमालय की जो अवस्थिति के बारे में बात करते हैं, तो नेपाल हिमालय की जो अवस्थिति है कहाँ से है, तो काली नदी से लेकर और तीस्ता नदी के बीच में। ध्यान रखिएगा इससे पहले वाले जो हम लोग पढ़े थे प्रादेशिक विभाजन के एक और हिमालय, जिसमें हमने पढ़ा था गढ़वाल से लेकर कहाँ तक, कुमायूं तक, जिसमें कुमायूं हिमालय के बारे में पढ़े थे, उसमें सतलज से लेकर तीस्ता तक वो क्या होता है, सॉरी सतलज से लेकर काली नदी तक बंटवारा किया गया था, और यहाँ पे काली नदी से कहाँ तक है, तीस्ता नदी तक। और इनकी जो कुल मतलब की लंबाई, क्षेत्रफल जो कि लंबाई है कितने दूर में फैला हुआ है, 800 किलोमीटर के क्षेत्र में यह अवस्थित है, फैला हुआ है नेपाल हिमालय। ओके, मतलब बहुत बड़ी जो कि इसका डिस्टेंस भी है। प्रमुख नदी की बात की जाए तो यहाँ पे तीस्ता नदी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ की जो सबसे प्रमुख नदी है वो तीस्ता नदी है। घाटी की बात की जाए तो काठमांडू घाटी है जो कि यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। मेनली की बात करें तो मुख्यतः घाटी जो होंगे तो इसमें सबसे प्रमुख घाटी की बात करते हैं जो क्या है, काठमांडू घाटी। ओके, प्रमुख दर्रे की बात किया जाए तो सिक्किम के दो दर्रे जो कि जयलेपला और क्या है, नाथुला दर्रा। हाँ, सिक्किम वाला जो दो दर्रा है जिसमें जयलेपला और नाथुला दर्रा, ये मेनली कहाँ पे, सिक्किम में। ध्यान रखिएगा ये मेनली कहाँ पे, सिक्किम वाले इलाके में, सिक्किम में है, लेकिन ये क्या होते हैं, नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है, लेकिन नेपाल में वो नहीं है, वो कहाँ पे है, सिक्किम में है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात करते हैं हिमालय की जो सबसे ज्यादा ऊंचाई जो चोटी वाला है ना,
तो सबसे ज्यादा ऊंची चोटी कहाँ होता है, जो कि हिमालय पर्वतमाला के बीच वाले क्षेत्र में। अब बीच वाले क्षेत्र में तो मेनली जो नेपाल हिमालय है वो कहाँ पे पड़ता है, बीच में। इसीलिए ज्यादातर हिमालय की जो लंबाई बड़ी मतलब ऊंची ऊंची जो चोटियां है वो कहाँ पे स्थित है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो हम लोग जा रहे हैं तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत हमें ध्यान रखना होगा कि माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा चोटी है ना, इसको 8,848 जो कि मीटर है, ये उसकी ऊंचाई है। इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। तो इन सब के बारे में जो भी जानकारी लेना होगा, इनके पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, जहाँ पे आप जाके वहां से क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। बात करते हैं कंचनजंगा, जो कि इसके नेपाल हिमालय की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल की बात करते हैं, ये भी एक बहुत ऊंची चोटी है। और इसके बाद अन्नपूर्णा, मतलब मेनली जो भी हाईएस्ट पीक है, जो भी ज्यादा ऊंची वाली चोटी है, वो मेनली आपको देखने को मिलेगा नेपाल हिमालय के अंतर्गत। ओके, चलिए अगली बात करते हैं यहाँ की जो विशेषता की बात करते हैं। विशेष यहाँ पे क्या हो सकता है, तो लेप्चा जनजाति यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में लेप्चा जनजाति साथ ही साथ यहाँ पे निवास करता है। तो यहाँ की सबसे फेमस जो जनजाति है जिसका नाम क्या है, लेप्चा जनजाति। जब भी आपसे पूछे कि लेप्चा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करता है, तो ज्यादातर असम और जो कि एक सेकेंड नेपाल और सिक्किम के बीच में, ध्यान रखिएगा, नेपाल और सिक्किम वाले जो इलाका है वहाँ पे लेप्चा जनजाति की बहुत ज्यादा मात्रा में वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, चाय के बागान के लिए ये हिमालय है जो कि ज्यादातर फेमस है, प्रसिद्ध ये चाय के लिए भी है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाता है कि यहाँ पे बहुत लंबी लंबी ऊंची ऊंची चोटी है जो नेपाली हिमालय के अंतर्गत है। यहाँ की प्रमुख नदी तीस्ता नदी है, यहाँ दो प्रमुख दर्रे भी है, नाथुला और जयलेपला दर्रा। ओके, अगली बात करते हैं असम हिमालय का। असम हिमालय की बात करते हैं, इसकी अवस्थिति जो होता है तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। ध्यान रखिएगा, तीस्ता नदी से लेकर कहाँ तक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक। और यहाँ पे एक जो ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, नामचा बाड़वा। ध्यान रखिएगा, नामचा बाड़वा जो कि इसको बोलते हैं कहाँ पे, पूर्वी अक्षांशीय मोड़, मतलब हिमालय के जो सबसे लास्ट वाला अक्षांशीय मोड़ है जो कि नामचा बाड़वा को बोला जाता है। और नंगा पर्वत जो कि कहाँ पे, पूर्व पश्चिमी इलाके में, जो कि अक्षांशीय मोड़ कहा जाता है उसको हिमालय का। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाए कि हिमालय का जो अक्षांशीय मोड़ है वो कहाँ पे है, तो आप इस चीज में बता सकते हैं ना। चलिए नदियां की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, लोहित नदी, दिहांग नदी और दिबांग नदी। मेनली यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जो कि फेमस नदी है, ये सभी इनके क्या होते हैं, ट्रिब्यूटरी बोला जाता है, जिनको इसका मतलब सहायक नदी के नाम से इसको जानते हैं। ध्यान रखिएगा, नदी जो ब्रह्मपुत्र है और इनकी जो तीन सहायक नदी है, लोहित, दिबांग और दिहांग, तो ये इनकी क्या है, जो साथी नदी बोलते हैं, सहायक नदी बोलते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो मेनली नदियां की बात किया जाए 4-5 नदी है, और भी नदी है जो कि इसमें अवेलेबल है। मेन रूप से कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम आप लोगों को लाए हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिहांग और दिबांग नदी आता है। ओके, अगली बात करते हैं, यहाँ पे जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत बड़ी मात्रा यहाँ पे, मतलब जल विद्युत जो उत्पादन करने की क्षमता भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि नदिया के जो ऊंचाई है, ऊंचाई के साथ वो नीचे आता है, और इसीलिए यहाँ पे जल विद्युत उत्पादन की क्षमता भी क्या होती है, बहुत अधिक है। यहाँ से जल से विद्युत उत्पादन करने की जो बात कही जा रही है वो बहुत हाई लेवल है। यहाँ से बहुत हाई लेवल की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे इस तरीके की क्षमता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनजातियां की बात करें तो डाफला, अभोर, मिसमी और जो कि मोनपा। इसमें से डाफला, अभोर और मिसमी के पहाड़ी के बारे में भी आप जानेंगेगा। तो उन पहाड़ियों का नाम जो कि जनजातियों के नाम पे रखा गया है, जैसे कि मेघालय वाली जो पहाड़ी की बात करते हैं, वहां पे गारो खासी जनता था, वो भी क्या था, जनजाति के नाम पर था। और यहाँ की जनजाति के नाम पर क्या है, डाफला, अभोर, मिसमी और एक और है जिसका नाम क्या है, मोनपा जनजाति। तो ये सभी मेनली क्या होते हैं, असम की जनजाति वाला इलाका है। और वहां पे, और एक ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो आपका पर्वत श्रेणी है जो कि कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये वहाँ के जो कि जनजाति है मेनली, उनके नाम पे रखा गया है। अगली बात है समस्या के बारे में, तो झुम कृषि और मृदा अपरदन। झुम कृषि और मृदा अपरदन आपको बताए थे इससे पिछले वाले वीडियो में, जहाँ पे जो कि उत्तर पूर्वी हिमालय हम लोग पढ़ रहे थे, आपको बताया था कि जो झुम कृषि होता है, इस झुम कृषि के अंतर्गत क्या आती है, पुरानी जो खेती बाड़ी होता है ना, जो कि किसानी किया जाता है, उसमें मेनली क्या होता है, जंगल को काट कर, जंगल को क्या किया जाता है, काट के दिया जाता है। और वहाँ पे एक बड़े पैमाने पर क्या होते हैं, कृषि किया जाता है। बड़े पैमाने पर क्या होता है,
कृषि किया जाता है और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, झूम कृषि। तो ध्यान रखिएगा, झूम कृषि यहाँ पे ज्यादातर फेमस है। और मेधा पाटन आप लोग जानते हैं कि जहाँ से मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है और इस इलाके में इतनी नदियां बहती है कि ज्यादातर वहाँ के हिस्से है जिसको कटाई फटाई और ये क्या बोलते हैं गौज, जो कि बड़े बड़े गौज आपको देखने को मिलता है उधर। तो ये रहा आपको असम हिमालय के बारे में और ये रहा नेपाल हिमालय के बारे में। इनसे पहले दो और हिमालय के बारे में पढ़ा, मतलब कि आज का जो पूरा सेशन है जो कि हम लोगों ने हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के बारे में पढ़ा है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को जो नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब भी कर देंगे और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं प्लीज़ आप हमारे चैनल को चैनल के जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक कर देंगे। और तथा साथ में साथ आपके जो भी शेयर करने वाले जो भी प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे आप लोग इसको शेयर कर देंगे ताकि इससे हमारी जो समस्या है